नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी नटखट कहानी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं, और उसमें भी वो सबसे मशहूर वाली माखन चोरी। जी नमस्कार। बिल्कुल, कान्हा और माखन चोरी ये तो जैसे एक दूसरे के पर्याय ही है। हाँ, और हम जो बात कर रहे हैं वो माखन चोर कान्हा की लीलाएं नाम के एक लेख पर आधारित है। इसमें उनके बचपन की शरारतों का जिक्र है। हम्म। सोचिए वो माहौल, गोकुल, छोटे से कान्हा, उनकी हंसी। और गोपियों की मीठी शिकायतें। हाँ, और बेचारी यशोदा मैया जो उन्हें माखन खाने से रोकती थीं, पर वो कान्हा थे, कहाँ रुकने वाले थे। उनकी लीला ही निराली थी। तो चलिए इसी कहानी को थोड़ा कुरेदते हैं, देखते हैं कि ये सिर्फ एक बच्चे की शरारत भर थी या फिर इसके कुछ गहरे मतलब भी निकलते हैं। हाँ जरूर। तो लेख में आता है कि कान्हा अकेले नहीं, अपने सखाओं मतलब दोस्तों की पूरी टोली लेकर निकलते थे। हाँ बिल्कुल, एक टीम बना लेते थे। और फिर गोपियों के घरों में धावा बोल देते थे माखन के लिए। जी, और वो भी कैसे, जैसे कोई उत्सव हो, एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर। हाँ, ऊंची टंगी मटकियां उतारना, या कभी पत्थर मारकर फोड़ देना। और फिर वहीं बैठकर सब मिलकर। मजे से माखन खाना। उनके लिए तो ये एक खेल था। पर गोपियां, उनका क्या? उनका तो रोज का नुकसान होता होगा। हाँ, वो परेशान तो होती थी और फिर झुंड बनाकर पहुंच जाती थी यशोदा मैया के पास शिकायत करने। हाँ, पर उनकी शिकायतों में भी आप देखिए एक अजीब सा प्यार झलकता था। लेख में भी ऐसा ही जिक्र है। कहती थी, मैया तुम्हारा लाला बहुत नटखट है। अच्छा। देखो ना, हमारे घर का सारा माखन बिखेर देता है, खुद थोड़ा खाता है, दोस्तों को ज्यादा खिला देता है। मतलब गुस्से से ज्यादा तो उसमें एक अपनापन था। सही कहा, उनकी नाराजगी में भी एक लगाव था। वो चाहती थीं कि कान्हा उनके घर आए। बिल्कुल। तो खैर यशोदा मैया क्या करती? वो पकड़ने की कोशिश करती थी कान्हा को। और आखिरकार पकड़ ही लिया होगा एक दिन। हाँ, एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया और थोड़ी डांट लगाते हुए पूछा, क्यों रे कन्हैया, रोज रोज दूसरों के घर माखन क्यों चुराता फिरता है? क्या हमारे घर में कमी है माखन की? और यहीं आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़, कान्हा का जवाब। जी, उनका जवाब तो लाजवाब था। लेख बताता है, उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा। क्या कहा? कहा, मैया मैं चोरी कहाँ करता हूँ, मैं तो बस ये देख रहा था कि किस गोपी के घर का माखन सबसे अच्छा है, सबसे मीठा है, अच्छा। ताकि तुम्हारे लिए वही वाला ला सकूं। अरे वाह, क्या जवाब है। मतलब शरारत भी और माँ के लिए प्यार भी। बिल्कुल। अब बताइए, ये सुनकर यशोदा मैया का गुस्सा कैसे टिकता? वो तो हवा हो गया होगा एकदम। हाँ, सारा गुस्सा पिघल गया। उस नन्हे से बालक की आंखों में वो भोलापन, वो प्रेम देखकर बस वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने कान्हा को उठाया और गले से लगा लिया। कमाल है। ये दिखाता है कि प्रेम आखिरकार गुस्से पर भारी पड़ी जाता है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक शरारत और माँ बेटी की मीठी नोक-झोंक तक ही सीमित नहीं है, इसका मतलब कुछ और गहरा भी है। हाँ, यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये कहानी सिर्फ एक बाल लीला नहीं रह जाती। अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये माखन चोरी, ये भक्ति और प्रेम का एक बहुत सुंदर प्रतीक बन गई। प्रतीक? ये कैसे? मतलब माखन चोरी और भक्ति? हाँ, देखिए, कई संत और विद्वान मानते हैं कि माखन जो है वो भक्त के मन या हृदय का प्रतीक है। अच्छा। सबसे कोमल, सबसे शुद्ध हिस्सा। अच्छा, मन का प्रतीक। जी, तो कान्हा का माखन चुराना मतलब भक्त के मन को, उसके निर्मल हृदय को सांसारिक चीजों से चुराकर अपनी ओर खींच लेना। ईश्वर का भक्त के मन पर अधिकार करना। घर मतलब सांसारिक बंधन, मोह माया, और मटकी वो अहंकार का प्रतीक हो सकती है, पुरानी धारणाओं का बर्तन। कान्हा आते हैं, इन बंधनों को तोड़ते हैं, अहंकार की मटकी फोड़ते हैं, और उसमें से जो शुद्ध तत्व, जो प्रेम रूपी माखन है, उसे स्वीकार करते हैं। और सखाओं के साथ बांटना। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। दिव्य प्रेम और आनंद सिर्फ अपने तक नहीं रखा जाता, उसे बांटा जाता है। ईश्वर का प्रेम सबको मिलता है, सभी भक्तों को। और गोपियों की वो शिकायतें, वो क्या थीं फिर? वो भी लीला का ही हिस्सा थीं। ऊपरी तौर पर शिकायत, पर अंदर से कान्हा को अपने पास बुलाने का एक तरीका, उनसे जुड़ने की, रिश्ता बनाए रखने की एक तड़प। ये भी भक्ति का एक रूप है। ईश्वर से रूठना, मनाना, शिकायत करना। तो अगर हम सार निकाले तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि कान्हा की माखन चोरी सिर्फ एक बचपन की शरारत नहीं, ये उनके दिव्य प्रेम और लीला का एक गहरा रूपक है। इसमें वात्सल्य है,
शरारत है और ईश्वर और भक्त के बीच का वो अनोखा प्यारा रिश्ता है। वाकई एक कहानी जो सुनने में इतनी सरल लगती है, उसमें इतने सारे रंग हैं, शरारत, माँ का प्यार और भक्ति का इतना गहरा संदेश। जी हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। किस बारे में? यही कि क्या हमारे आसपास जो साधारण सी घटनाएं होती हैं, हमारी अपनी बचपन की यादें या रोज की बातें, क्या उनमें भी ऐसे गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते? शायद हमें बस देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। शायद हर साधारण चीज में कुछ असाधारण छिपा हो।